चलो भाई, अब तो तुम्हारे तमाम एतराजात दूर हो गए, तो अब तो अहमर की दूसरी शादी नहीं करवाओगी तुम? मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। पर आप लोग मुझे इतना बुरा क्यों समझते हैं? देखिए, मैं जो कुछ भी कर रही थी अहमद की भलाई के लिए कर रही थी ना। देखो, मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि अहमर और गुल की शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ, थोड़ा सा इंतजार कर लो। देखो, अल्लाह ने करम किया और एक खुशखबरी मिल गई हमें। अब तुम भी ऐसा करो कि गुल की तरफ से अपना रवैया तब्दील कर लो। कि मैं तो इंतजार ही कर रही थी, लेकिन गुल ने खुद ही बताया था कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। अब आप बताएं, भला मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम अपना दिल जो है गुल की तरफ से साफ कर लो, और दूसरा, तुम्हारे जो भी इख्तिलाफात हैं उनको खत्म कर दो। मैं तो इख्तिलाफात खत्म कर दूं तो क्या गुल भूल जाएगी इतना सब कुछ जो हुआ है? बच्चे अमूमन बड़ों की बातों को भुला ही देते हैं, और गुल तो हमारी बहुत अच्छी बच्ची है। वो कोई भी बुराई जो है किसी की भी अपने दिल में संभाल के रखने वाली नहीं है। तो माशाल्लाह वो तुम्हें पोता या पोती भी देने वाली है। हाँ, लेकिन ये बताएं कि हम अपनी नौशी का क्या करें अब? भाई, जाहिर है नौशी की शादी अब अहमर से तो किसी सूरत हो नहीं सकती। तो नौशी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और उसको ब्याह देते हैं, और इस मामले में अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। साहिब, इधर दो मुझे। क्यों छीन कर लाए हो बिलाल से? मैंने कुछ नहीं किया भोपो, उसके पास मेरा टैबलेट था, मैं सिर्फ वो ही वापस लिया। अरे तुम्हारे टैबलेट पे अगर बिलाल थोड़ी देर कार्टून देख लेता तो ये घिस जाता क्या? नो, ये मेरा टैबलेट है और उसको ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना कार्टून देखने का, तो आप उसको टीवी पे लगा के दे दें, या तो उसके पापा से कहें उसको नया टैबलेट दिला दें। अरे कितनी लंबी जबान है तुम्हारी, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। मम्मा तो कहती है मैं बिल्कुल फुप्पो पे गया हूँ। अभी बताती हूँ तुम्हें, दो इसे मुझे। मामा! अरे कितना शैतान बच्चा है ये, हद हो गई। अच्छा वो आप आ गए। सुरैया, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान लग रही हो, सब ठीक है? परेशान तो होना ही है मुझे। किचन में मुझे काम करना था, मैंने रमीज का थोड़ी देर के लिए टैब मांग लिया तो वो छीन कर ले आया। बिलाल इतना रोने लगा, और जब मैंने रमीज से कहा तो आगे से बदतमीजी करने लगा। कहता है कि बिलाल के पापा से कहूं कि उसे नया टैबलेट ला दें। अब उसके बाप की फैक्ट्रियां थोड़ी चल रही हैं। सूर्या, मैंने कितनी बार समझाया कि इतने छोटे बच्चों को ये फोन आईपैड की आदत मत डाला करो, अच्छी बात नहीं है। मैं उनको दूसरे टॉयज ला दूंगा। वो तो आप ला ही देंगे, लेकिन आप समझाएं ना रमीज को। जरा सी भी तरबियत नहीं की है फातिमा भाभी ने उसकी। बुरी बात है, बड़ों से इस तरह से बदतमीजी करते हैं। जब मैंने उसे समझाया तो आगे से इतनी बातें सुनाकर गया है वो। ओके, मैं उसे समझाऊंगा, कान खींचूंगा उसके, लेकिन अभी तुम अपने आप को संभालो, डोंट वरी। ठीक है, ये आप वापस दे दीजिएगा उसे। ओके।
अरे कोई ठीक तो हो, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ बस वो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन तुम तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैं कोई बीमार हूँ। तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज है। डॉक्टर ने वैसे भी कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वैसे अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना? कसम से ख्वाब ही लग रहा है। क्या मैं वाकई इतना खुश नसीब हूँ कि मेरा इलाज कामयाब हो गया? मुझे तो शुरू से यकीन था कि हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा ईमान था जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ, वरना मैं इलाज करवाने के लिए कब राजी था। नहीं, हम इस बात का जिक्र कभी भी नहीं करेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। ऑफ कोर्स। अब हम बस अपने होने वाले बच्चे की प्लानिंग करेंगे, और तुम्हारा डाइट प्लान भी ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि तुम खाने पीने की बहुत चोर हो। चलो जी, एक न शुद्ध दो शुद्ध। ये दूसरा शुद्ध कौन है? एक आप और दूसरी खाला जान। जब से उन्हें मेरे बारे में पता चला है 3 बार खाना खिला चुकी हैं, वो भी जबरदस्ती। अगर इसी तरह मैं खाती पीती रही ना तो मैं 1 महीने में भैंस बन जाऊंगी। तुम चाहे अभी से बन जाओ भैंस, मेरे लिए तुम हमेशा से नाजुक सी परी सी गुल रहोगी। और ये भी अच्छा है कि अम्मी तुम्हारी तरफ माइल हो रही। ये तो मैंने भी नोटिस किया। वो इतनी सी बात पर इतना खुश हो गई और हम उन्हें समझ ही नहीं पाए थे। हम उन्हें कितना गलत समझते थे। हम नहीं, वो गलत समझ रही थी। लेकिन मेरे लिए इतनी शुक्र की बात है कि मेरा रब भी मुझसे राजी है और मेरी माँ भी। लेकिन मेरे दिल पे बहुत बोझ था उनकी नाराजगी को लेकर। अरे वो मैं तुम्हारे विटामिन्स लाना भूल गया था। मैं बस अभी 11 रुपये आया। इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है उन मेडिसिन की, वो तुम बाद में भी ला सकते हो। कैसे इमरजेंसी नहीं है? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से कोर्स शुरू करो ताकि हमारा बच्चा मोटा ताजा हो। मैं बस आया। बहुत अच्छा किया आपने बेटा, जो उस नदीदे बबलू से अपना आईपैड छीन लिया। अपनी माँ की तरह हर चीज पे उसकी नजर होती है। बहुत अच्छा लगा एक मासूम बच्चे के बारे में तुम्हारे ख्यालात जानकर। मासूम? बहुत ही चालाक और ड्रामेबाज है अपनी माँ की तरह। रमीज, आपने क्या बदतमीजी की पप्पो से? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो मेरी चीजें छीन छीन के उसको दे दी थी। तो बेटा क्या हो गया अगर आप अपने छोटे कजन से चीजें शेयर कर लोगे तो? नहीं, क्या क्या शेयर करें उनके साथ हम? रुपया, पैसा, घर, सब कुछ तो शेयर कर लिया हमने उन नदीदों के साथ। और बाकी रह क्या क्या है? सब दे दें उनको। फातिमा, मैं अपने बेटे को कुछ समझा रहा हूँ, 2 मिनट चुप रहोगी? हाँ, हमारा ही मुंह बंद करवाइएगा। अपनी माँ बहन भाई के लिए तो आपने खजानों के मुंह खोल रखे हैं। वो जो मांगते हैं फौरन हाजिर कर देते हैं, बोतल के जिन की तरह। मैं तो जैसे तुम लोगों को तरसा रहा हूं ना, किसी चीज की कमी छोड़ी है मैंने तुम लोगों की जिंदगियों में? नहीं, आपने दिया क्या है हमें? ये बेचारा इतने महीनों से इलेक्ट्रिक साइकिल मांग रहा है, लेकर दी आपने? नहीं ना, इसके सारे दोस्तों के पास आ गई है, बस इसी के पास नहीं है। मैं कह चुका हूं कि जब तक ये 15 साल का नहीं हो जाता इसे ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। तुम जानती हो ना कितना लापरवाह है ये। नहीं पापा, मुझे बहुत प्रैक्टिस है। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी में साइकिल चलाता हूँ। What? तुम मुझसे पूछे बिना अपने फ्रेंड्स की साइकिल चलाते हो? पता नहीं क्या मसला है आपके साथ। मेरे बच्चे की खुशी आपसे बर्दाश्त होती नहीं है। फातिमा, बात खुशी की नहीं, बात सेफ्टी की है। तुमने देखी नहीं आजकल की ट्रैफिक? ये बच्चे साइकिल्स लेके मेन रोड पे चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स। बस कर दे बहाने बनाना। आप हम पे कुछ खर्च करना ही नहीं चाहते। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी आपसे शादी करके।
गुल तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? आज मेरा दिल किया कि मैं अंकल के लिए केक बनाऊं, उन्हें बहुत पसंद है। छोड़ दो ये सब, ये तो नौशी भी कर लेगी। क्या लो, करना है? आ गई नौशी, और ये सारा डिपार्टमेंट तो है ही इसका। क्या करना है अम्मा? बेटा इसने अपने अंकल के लिए केक बनाना है, तो ये इसने बैटर तैयार किए हैं। तुम ऐसा करो कि ये अच्छा सा इसके लिए केक बना दो। नहीं नहीं, सब कुछ रेडी है, मैं बना लूंगी, बहुत आसान है। ओफो, एक तो तुम बात नहीं मानती हो किसी की। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, सुबह भी चकरा के गिर गई। शुक्र करो कि चाय की ट्रे तुम पर नहीं गिरी, वरना जल जाती तुम गर्म चाय से। हाँ लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुल मैं कह रही हूं ना, जाओ यहाँ से। और नाश्ता किया है तुमने? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि दिल मतला रहा है, दिल नहीं चाह रहा। मुझे पता था तुम अभी तक भूखी होगी, और डॉक्टर ने तुम्हें वो मेडिसिन दी है ना उल्टी की, वो खाई है तुमने? नहीं, वो मैं बस बहुत सुन लिए तुम्हारे बहाने मैंने। हद होती है लापरवाही की। भाई अपना ख्याल नहीं है तो उस मासूम जान का ही ख्याल कर लो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। ठीक है। तुम्हारा नाश्ता मैं कमरे में भिजवाती हूँ। मुझे नाश्ता नहीं करना है। क्यों? अच्छा ठीक है। बेटा तुम ये केक बना दो उसके लिए, और ना नाश्ता बना के उसके कमरे में भेज दो। बहुत ही लापरवाह लड़की है, इसे बिल्कुल ख्याल नहीं है अपना। उफ, अरे भैया दम निकल गया मेरा सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ईमान से। अरे अम्मा तो खुद क्यों आ गई, मुझे बुला लेती। भाई अब घुटनों का दर्द तुम्हें सोने नहीं देगा पूरी रात। अरे सीढ़ी पे चढ़ के बैठा हुआ है, नीचे से गला फाड़ फाड़ के चीख रही हूँ तुझ पे, लेकिन मजा ले जो तुझ पे कोई असर हो रहा है। ऊपर आएगी खुद ही चढ़ चढ़ा के। उफ भैया मेरा तो दम। अल्लाह, हाय हाय हाय। हाँ मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे बुलाने का। तुझे आजकल पता ही क्या चलता है किसी बात का? ऐसे ही गुमसुम भैंस की तरह इधर से उधर चकराता फिरता है, जैसे कुछ खो गया हो तेरा। खो तो पता नहीं क्या क्या किया है। तौबा कर, कैसी मायूसी की बातें कर रहे तू? क्या हुआ जो पैसों का नुकसान हो गया? अरे मैं तो यही शुक्र अदा करती हूँ कि वो हर्राफा तेरी जान बख्श गई, वरना ऐसी औरतें तो बंदो मर के चली जाती हैं जाते जाते। अब भी कौन सा जिंदा हूं मैं अम्मा, जीने की ख्वाहिश ही मर गई है। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। अरे एक तू ही क्या, मेरी तो सारी औलाद के नसीब ही खराब निकले। किसी को सच्ची खुशी ही नहीं मिली, ना कोई अच्छा हमसफर। अब रईस की मिसाल ले ले, उसकी बीवी और तो और उसके बेटे ने भी उसका नाक में दम कर रखा है। क्या मतलब? अरे वो लालची फाती नहीं है, दिन रात उसकी जान खा रही है। ये ला दे, वो ला दे, ये ला दे, उसे एहसास ही नहीं है हम कितने इस वक्त हाथ तंग बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, उसकी फरमाइश पूरी होनी चाहिए बस।
ये तो रईस का ही हौसला है जो ऐसी बदज़बान औरत को बर्दाश्त कर रहा है, वरना मैं होता ना तो अब तक 3 हर्फ बोल के उसे वापस भेज देता। अरे चल, तेरे भी बारे में हवा ही नहीं है। देख लिया मैंने ठोक बजा के। वो जो पिंकी थी ना मनूस, उसके पीछे कैसे तू भीगी बिल्ली की तरह दुम हिला के आगे पीछे मरा रहता था। अब बड़े दावे कर रहा है। अहमर क्या हो गया है? मैंने कहा ना, ये देसी घी का पराठा ऑमलेट इतना हैवी नहीं खाया जाएगा मुझसे। ठीक है, फिर तुम्हारी यही सजा है। मेरे साथ कुछ हल्का फुल्का खा लेती तो अब ये ना होता तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम खा लूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल दिल नहीं, और वो भी इतना हैवी मुझसे नहीं खाया जाएगा। ठीक है, मैं अम्मी को कहता हूँ तुम्हें कुछ हल्का फुल्का बना दे। नहीं, अब उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। मजाक कर रहा था यार, लेकिन तुम्हें अपना डाइट चार्ट बनाना चाहिए ताकि वो खाना खाओ जो इजीली डाइजेस्ट कर सको, वरना अम्मी तो तुम्हें ऐसे ही तंग करेंगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब मैं सबसे पहले उठ के खुद नाश्ता कर लिया करूंगी। ठीक है, अब मैं कुछ काम कर लूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। क्या बड़ा खुश लग रहा है भाई तू आजकल। तेरे तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे किसी भी वक्त। बाप बनने की खुशी शायद ऐसी ही होती है। मुबारक हो यार, 2 बच्चों का बाप बन गया तू। 2? दूसरा कौन? अरे एक असद और दूसरा ये तेरा वाला बच्चा, और कौन? हाँ असद। चल मैं आता हूँ। नौशी, बेटा तुमने वो किचन में सारी चीजें क्यों गिरा दी? तो और क्या करूं? हर कोई मुझे इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। जिंदगी में इंसान के साथ बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, मुझ जैसे लावारिस लोगों के साथ होता है, बाकी तो सब झूले झूल रहे होते खुशियों के। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, तुम गलत समझ रही हो। समझी हूँ गलत, आप सबको गलत समझी हूँ मैं। देखो बेटा, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यकीन करो कि मैं तो तुम्हारी और अहमर की शादी हर हाल में करवाना चाहती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। झूठ बोल रही हैं आप, धोखा दे रही है, बेवकूफ बना रही है वापस से मुझे। मैं सच कह रही हूँ, अगर गुल की प्रेगनेंसी की खबर ना मिलती तो मैं सचमुच तुम्हारा और अहमर का निकाह पढ़वा देती। वापस से इस्तेमाल करना चाह रही हैं आप अपने बेटे के लिए, उसकी नस्ल के लिए। अब जब वही काम गुल करके दे रही है तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मत समझाए मुझे, नहीं सुनना मुझे, नहीं समझना मुझे, निकल जाए कमरे से बाहर, आप मुझे अकेला छोड़ते हैं। जाए। झूठी बुढ़िया कहेंगी। कहाँ रह गए थे आप? 1 घंटे से आपको फोन कर रही हूँ, फोन जेब में लेके घूम रहे, फोन उठा के बता नहीं सकते थे कि सीधा घर ही आ रहा हूं मैं? जानते हैं आप कितना परेशान हो रही थी मैं? तो क्या करूं? तुम्हारी तो आदत है परेशान होना, और उससे ज्यादा दूसरों को परेशान करना। मेरी आदत नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया है।
किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है मुझ पे? सुरैया, मेरा ना इस वक्त लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं लड़ रही हूं आपसे। आप शायद भूल रहे हैं नुमान साहब, मैंने आपके सुख के लिए, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। ना 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 ना, तुमने आज तक जो कुछ भी किया ना सुरैया, वो अपने सुकून के लिए और अपनी खुदगर्जी में किया, ये मत भूलना तुम। और अब मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलानी बंद करो, तो बड़ी मेहरबानी। मैं ना अब वो बोंगा नोमी नहीं रहा जो तुम्हारी उंगली पकड़ के चला करता था, तुम्हारे इशारों पे नाचता था। आ गई समझ में? मेरे सहारे के बिना तो आप अभी भी नहीं चल सकते। 2 कदम चलने की औकात नहीं है आपकी। आज आप हवालात से बाहर खड़े हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। आपके सर के ऊपर ये छत है ना, तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना आप सड़कों पे ना धक्के खा रहे होते। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मोहताज हूं? सुरैया बीबी, इस घर में रहने का, इस छत के नीचे रहने का हौका तुम्हें था, मुझे नहीं है। आई ना समझ में? इसलिए बराए मेहरबानी, ये जो तुम ताने देती हो ना मुझे और अपना एहसान जताती हो, ये अब बंद कर दो, बराए मेहरबानी। जा रहा हूं मैं इस घर से, बस बहुत हो गया। और अब इस घर में मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे अपना बेटा लेना होगा। भूल जाना कि तुम्हारा कुछ और था। सुरैया, मर गया मैं तुम्हारे लिए आज से। हेलो। हेलो गुल, मैं बोल रहा हूँ। नोमी। नोमी भाई आप? हाँ मैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी चंद हफ्ते हुए मुझे जेल से बाहर आए हुए। अच्छा, अब बहुत मुबारक हो भाई। कुल मुबारकबाद खुशियों की दी जाती है, और मैं कम से कम खुश तो नहीं हूं। मैं ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इस वक्त तो मैं सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा हूं, तुमसे भी और अम्मा से भी। क्या हुआ है? सब बदल गया गुल, सब कुछ बदल गया। मेरे हालात, मेरी सोच यहाँ तक कि मैं खुद। आप ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप शायद किसी जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हैं। मैं खुद आगाही के जहन्नुम में जल रहा हूँ गुल, दिन रात। तुम्हें पता है, अम्मा रोज मेरे ख्वाब में आती है
नाराज है मुझसे। मेरी जन्नत मुझसे नाराज है गुल। आपको अम्मा से मिलने जाना चाहिए। उनकी कब्र पे? जी, मैं तो जाती हूँ उनसे मिलने हर जुमे को, और शायद वो भी आपका इंतजार करते हैं। को जाना चाहिए, को जाना चाहिए। अम्मा, अम्मा एक बार माफ कर देना मुझे। मेरी रूह को सुकून आ जाएगा अम्मा, मेरी रूह को सुकून आ जाएगा। मालूम है मुझे, मैं एक बहुत बुरा बेटा, बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको, बहुत दिल दुखाया आपका। पता ही नहीं चला अम्मा, पता ही नहीं चला कि मैं कब इतना बुरा हो गया, जबकि मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था अम्मा, बहुत मोहब्बत करता था आपसे। आपको याद है ना अम्मा कि मैं कभी भी आपकी दुआ लिए बगैर घर से नहीं निकलता था। फिर सुरैया मेरी जिंदगी में आई, उसने आपके खिलाफ, कुल के खिलाफ मेरी सोच को आलूदा किया। हावी हो गई थी अम्मा वो मुझ पे, मेरी सोच पे, आपके लिए मेरी मोहब्बत पे। पता ही नहीं चला मैं कब एक अच्छा शौहर और एक बुरा, एक इंतहाई बुरा बेटा बन गया।
माँ मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। मैंने अपने हाथों से अपनी जन्नत तबाह कर ली अम्मा। जबकि मुझे हुक्म था कि मैं अपनी माँ के सामने उफ तक ना करूं, लेकिन पता नहीं क्या क्या कहता रहा मैं आपसे। मैं जानता हूं अम्मा मुझे माफी नहीं मिलेगी, जानता हूं माफी नहीं मिलेगी, लेकिन आप माफ कर देना अम्मा, आप बस माफ कर दो। भाई ये कहाँ पर हैं सारे? आज किसी और ने खाना नहीं खाना क्या? अहमर तो किसी मीटिंग पे गया, रात 9 बजे तक आएगा। आप खाएं? अरे मैं तो खा ही रहा हूँ। और ये गुल और नौशी कहाँ है? गुल ने तो पहले ही खाना खा लिया था और नौशी मेरे ख्याल में जल्दी सो गई है। ये ऐसे कैसे खाए बगैर सो गई है? तो कोई तरीका नहीं है। साजदा जी जाके देखिए नौशी को और उसे बुलाएं, उसे कहें कि मैं खाने के लिए बुला रहा हूँ उसे। जी क्या बात है, तुमने हाथ क्यों रोक लिया? अरे भाई मैं तो ले ही रहा हूँ, लेकिन परेशान क्यों हो? किस बात की परेशानी है तुम्हें? नहीं ये खा के बताएं कैसा है, मैंने बनाया। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे नौशी बाजी बहुत गुस्से में है, खाना खाने से भी इनकार कर दिया और मैंने कहा है कि आपने बुलाए तो उठाकर अपना मोबाइल ही मेरे सर पे खींच के मार दिया। ये गुस्से में क्यों है? मुझे क्या पता, वो तो सुबह से यही कर रही है, किचन में भी चीजें उठा उठा के फेंक रही हैं। अच्छा तुम जाओ, जाके आयोडेक्स लगाओ, मैं संभालूंगी, जाओ तुम। अच्छा बेगम इस घर में क्या हो रहा है? गुस्से में है, पता नहीं क्यों। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि वो क्यों गुस्से में है। भाई जाहिर है, मैंने उससे खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी जल्दी अहमद से शादी करवा दो। अब गुल प्रेग्नेंट है तो जाहिर है उसकी शादी तो नहीं हो सकती ना अहमद से, उसको इसी बात का रंज है। हद है तुम्हारी खुदगर्जी की बुशरा, हद है। अरे मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी जुबान से इस किस्म की बातें मत करो। फिर दोबारा तुमने जहर घोल दिया ना उस बच्ची की जिंदगी में। हाँ तो हो गई ना मुझसे गलती, तो मुझे कौन सा इल्हाम हुआ था कि गुल अचानक क्यों आनन फानन प्रेग्नेंट हो जाएगी? अब क्या जान लेंगी आप मेरी? बैठना भी मुहाल है, खाना भी नहीं खाने दे रहे। आज कितने दिनों के बाद तू मेरे पैर दबा रहा है। वो मनोज पिंकी, उसने तो तुझे माँ से दूर ही कर दिया था। अम्मा उस औरत का मेरे सामने जिक्र मत किया करो, मेरे तन बदन में आग लग जाती है, दिल चाहता है उसे कहीं से ढूंढ कर शूट कर दूं मैं।
नहीं बेटा, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं गुस्से पे कंट्रोल कर। मैं तो वैसे ही जिक्र कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया बेटा? तू क्यों चेहरे से परेशान लग रहा है? मुसलसल नुकसान हो रहा है कारोबार में, कोई नई डील नहीं हो रही और कर्जे की 3 किस्तें लेट हो चुकी। तेरे कारोबार पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? बहुत जलने वाले हैं हमसे भाई। कैसी बातें कर रही हो माँ? कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? मुझे तो लगता है हमारा ही डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये क्या होता है? अम्मा, कारोबार में मंदे को कहते हैं। रईस, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने शेयर्स बेच देता हूं, तुम उससे बैंक का लोन अदा कर दो। नहीं, शेयर्स बेच के कर्जा अदा करना बेवकूफी होगी। मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस घर को बेच के एक मुनासिब सा घर लेना चाहिए, शायद हम अपना कारोबार बचा सकें।